कर्म की चले न बाजी, गुर राजी तो करता राजी, गुरु को राजी कर लो, गुरु को खुश कर लो। अब गुरु खुश कैसे होते हैं? खाना खिला दो, पानी पिला दो, बढ़िया कपड़ा पहना दो, हाथ पैर दबा दो, उससे गुरु खुश होंगे? और इससे खुश भी कैसे हो सकते हैं? न खुश कर सकते हो आप। अभी इतने आदमी किसी के ऊपर लग जाओ यानी खिलाने के लिए, कपड़ा पहनाने के लिए, तो कितना मोटा शरीर हो जाएगा, चल फिर पाएगा? और हाथ पैर दबाने लग जाओ तो मरेगा कि खुश होगा? रोएगा चिल्लाएगा कि खुश होगा? सोचो आप। तो वो खुश किससे होते हैं? जिस काम के लिए आते हैं उस काम में जो मदद कर देते हैं उससे गुरु खुश हो जाते हैं। सतयुग लाने का काम, क्योंकि सतयुग में कोई दुखी था ही नहीं, दुख नाम की चीजें ही नहीं थी। सतयुग में कोई मेहनत करनी पड़ती थी। एक बार लोग बो करके खेत को चले आते थे, जब जरूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे, जब जरूरत पड़ती थी फिर आकर बरस जाते थे। खेत खेत में बरसात होती थी और जितने दिन की फसल होती थी, जब वो समय पूरा हो जाता 90 दिन 120 दिन इससे भी ज़्यादा, तो लोग जाते थे और काट करके चले आते थे, अनाज को निकाल करके ले जा करके खाते थे। और फिर कोई बोने जाता था, फिर बोने नहीं जाते थे, फिर बारिश होती थी, वो पौधा जम जाता था। एक बार लोग बोते थे 27 बार काटते थे। मैं बताऊं आपको, गुरु महाराज के आश्रम पर वहां जब रहता था, गुरु महाराज गन्ना बोए थे। 16 साल गन्ना चला, बोना नहीं पड़ा, 16 साल तक गन्ना चला था वो। तो ऐसे ही आप समझ लो कि उस समय पर वक्त था, बहुत खुशहाली थी। तो गुरु महाराज ने कहा, भाई तुम सतयुग ले आओ, सतयुग आ जाएगा तो सब खुशहाल हो जाएंगे। सतयुग योगी सब विज्ञानी सब योग साधना करने लगेंगे, सब ज्ञान हो जाएगा, हर तरह का आत्म कल्याण हो जाएगा लोगों का, सतयुग ले आओ। तो नारा लगवाया। अब आप ये समझो कि सतयुग को अगर ला दिया जाए इस धरती पर और सतयुग देखने के लायक कोई रहा ही नहीं, तो आप ये समझो कि सतयुग लाने का क्या मतलब निकलेगा? तो सतयुग में कोई शराबी था कि कोई कबाबी था कि कोई ऐसा आराम करने वाला व्यभिचारी था, या कोई इस तरह का था चोर डकैत, या कोई लूटपाट करने वाला छीनने वाला था, या आप पे समझो ठगी करने वाला था। सतयुग में ऐसे लोग नहीं थे। सतयुग में दिव्य रूप था लोगों और दिव्य भावनाएं लोगों की थी और